जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 6 है हमारा। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। एक होगा हमारा आयनिक बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड हमारा टॉपिक होगा कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड हमारा टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक हमारे पास ये न्यूट्रल एटम है। अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। ऐसे ही ये हमारे पास न्यूट्रल एटम है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा उसे बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। इसकी डिफाइन देखें, शाबाश। दैट केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन पॉजिटिव आयन, एनाइन नेगेटिव आयन। An ionic bond, which is also called electrovalent bond, is formed by the complete transfer of electron. इलेक्ट्रॉन कौन देगा भला? पॉजिटिव आयन। और एक्सेप्ट कौन करेगा? नेगेटिव आयन। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इसकी एग्जांपल देखें जरा। एक इसमें हमारे पास NaCl की एग्जांपल है। Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पॉजिटिव बना। पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 281 और Na पॉजिटिव में क्या होगा? 2 और 8। Cl के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे में 8, आखिरी में 7। जब 1 गेन होगा तो 2, 8 और 8 हो जाएंगे। फिर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे और हमारे पास क्या बनेगा? NaCl सॉलिड बनेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास होगा आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो आयनिक है या कोवेलेंट है? तो उसके लिए हमारे पास टॉपिक है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल हमें बताएगी कि कौन सा बॉन्ड आयनिक है और कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है। कैसे बताएगी भला? ये देखें, शाबाश। ये हमारे पास है सीजियम फ्लोराइड। हमने पता चलाना है बॉन्ड आयनिक है या कोवेलेंट है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 0.7, इसकी होगी 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें से कम वाली रकम माइनस कर देनी है आपने। तो 4 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 0.7 कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास? 3.3। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से ग्रेटर हो, डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर हो तो बॉन्ड आयनिक होगा हमारे पास। जैसे यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 3.3। ये 1.7 से बड़ी रकम है ना, इसलिए बॉन्ड हमारे पास आयनिक होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से लेस हो, ये चीज लेस है देन 1.7 EN डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो बॉन्ड हमारे पास कोवेलेंट होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क एग्जैक्ट 1.7 आए तो 50-50 होगा। 50% आयनिक कैरेक्टर होगा, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा हमारे पास। इसमें एक्सेप्शन HF की है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है बट बॉन्ड इज स्टिल कोवेलेंट ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारा कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक। देखिए, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट कर ले। मुकम्मल तौर पे। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम कितनी होती है किसी एलिमेंट की? 4। और वो किसकी है भला? फ्लोरीन की। जब 2 एटमों में बॉन्ड बने आपस में ना, और EN डिफरेंस कितना हो? 4 हो, मैक्सिमम हो, तो फिर बॉन्ड 100% आयनिक होगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दुनिया में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है भला? सीजियम की, CS की।
और सबसे मैक्सिमम किसकी है? फ्लोरीन की। तो दुनिया में जो CS और F का बॉन्ड है ना, उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हिसाब लगाएं, सीजियम की 0.7, फ्लोरीन की 4, डिफरेंस कितना आएगा? 3.3। इस वर्ल्ड में मैक्सिमम आयनिक करेक्टर 100% नहीं है, बल्कि कितना है भाई? 3.3 डिफरेंस आ रहा है, और आयनिक करेक्टर 92% है। तो अगर हमें ये शॉर्ट में आ जाए तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 100% आयनिक करेक्टर E and difference must be equal to 4 maximum. It is impossible. Maximum आयनिक करेक्टर is in CSF which is 92%। नीचे कैलकुलेशन भी है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड किन किन एटमों के दरमियान बनेगा? एक होती है मेटल, जैसे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एक होती है नॉन मेटल्स। देखें बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल का 1A ग्रुप है, उसमें आएगा हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंजियम। ये बाआसानी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, बाआसानी इलेक्ट्रॉन लूज। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और ये जो हैं हैलोजेंस जो हैं 7A ग्रुप, इसमें आएगा हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है, एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। जब एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो नेगेटिव आयन स्टेबल होगा। तो आयनिक बॉन्ड किस किस के दरमियान बनेगा? जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, लाइक अल्कली मेटल्स, और जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, लाइक हैलोजेंस और 17 ग्रुप एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये सीजियम फ्लोराइड है, इसमें ये अल्कली मेटल है, ये हैलोजन है। NaCl है ये भी। तो आयनिक करेक्टर इन NaCl is 72%, आयनिक करेक्टर इन सीजियम फ्लोराइड is 92% एंड इट इज मैक्सिमम। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। इसकी एग्जांपल देखें आपके सामने, H2 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल है। अब कोवेलेंट बॉन्ड 2 किस्म का है, पोलर एंड नॉन पोलर। अगेन ये देखें HCl में EN डिफरेंस कितना है भला? H की 2.1 है और Cl की 3.2 है। डिफरेंस कितना आया? 1.1। अगर डिफरेंस 0.5 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, 0.5 के बराबर हो या उससे, तो बॉन्ड क्या होगा? पोलर कोवेलेंट। अगर 0.5 से कम हो EN डिफरेंस, तो बॉन्ड क्या होगा? आयनिक होगा। हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। क्या होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। थैंक यू वेरी मच जी। माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में हमारी तीसरी किस्म है बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब मेरी बात सुने, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? आम कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क है? देखें, फर्ज करें, आम कोवेलेंट बॉन्ड में तो यूं था ना कि हमारे पास हाइड्रोजन था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था और 1 इलेक्ट्रॉन इसका था। इन्होंने आपस में शेयर किया। अब ये जो शेयर्ड पेयर है ना, ये इसके न्यूक्लियस के गिर्द भी घूमेगा, इसके न्यूक्लियस के गिर्द भी घूमेगा, और ये दोनों जुड़े रहेंगे। इसको बोलेंगे सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हम कहते हैं ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, वो इसको दे देगा बोरॉन को। यानी जो शेयर्ड पेयर है ना, जो शेयर्ड पेयर बना है, वो इन दोनों एटमों में से एक ने प्रोवाइड किया है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसने शेयर्ड पेयर प्रोवाइड कर दिया तो ये लेके चला जाएगा। नो, ये कंबाइन होकर रहेंगे अब हमेशा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। ये देखें, ये हमारे पास है नाइट्रोजन, ये 3 H लगे हुए हैं। अब इसके पास एक लोन पेयर है। अगर H पॉजिटिव से इसका रिएक्शन हो,
अब ये कंबाइन होकर रहेंगे, बट उस कंबाइन होने के लिए जो शेयर्ड पेयर है ना, वो सिर्फ N देगा, जबकि H नहीं देगा। यहां पे इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यूं होगा कि ये इस तरह, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये चारों मिलकर रहेंगे, ये चारों H इस N के साथ कंबाइन होकर रहेंगे और ये एक चीज बन जाएगी। तो क्या डिफाइन किया मैंने बच्चों? दैट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर इज प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। दो एटम बॉन्ड हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, उनमें से एक शेयर्ड पेयर प्रोवाइड करेगा। जो एटम शेयर्ड पेयर प्रोवाइड करेगा ना, उसे बोलते हैं डोनर, उसको लीवस बेस भी बोलते हैं, क्योंकि वो पेयर दे रहा है ना, पेयर देने वाला बेस होता है। ये मैट्रिक में ही पढ़ा हुआ है। पेयर देने वाला क्योंकि न्यूक्लियस की जानब अट्रैक्ट हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ना, नेगेटिव होता है पेयर, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पेयर देने वाला न्यूक्लियस लवर यानी न्यूक्लियोफाइल भी होता है। जबकि जो पेयर ले रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन लवर है, जाहिर है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लवर है, ये बी जो है, क्योंकि बी के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 शेयर हुए एफ के साथ, 6 हो गए, अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ये पेयर एक्सेप्ट करेगा, बी जो है, पेयर बी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इसको बोलेंगे एक्सेप्टर या लीवस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर। अच्छा, अब एक और बात, ये हमारे पास वाटर है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर H को देगा। इसके रिजल्ट में माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बनेगा H3O+। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आइन। जबकि ये हमारे पास अल्कोहल है, यहां पे R लगा हुआ है, CH3 या कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो ये बनेगा ऑक्सोनियम आइन। सिंपल देखें, इसमें क्या फर्क है? यहां पे R है, यहां पे H है। अगर ये ईथर हो, इसका नाम क्या है? ईथर। अगर हमारे पास ईथर हो तो वो बन जाएगा हमारे पास ऑक्सोनियम, ये भी ऑक्सोनियम आइन, ये भी ऑक्सोनियम आइन, ये हाइड्रोनियम आइन। ये समटाइम एमडी कैट के पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है। अगर वाटर बनाएगा ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आइन। अल्कोहल या ईथर बनाएगा, उसको बोलेंगे ऑक्सोनियम आइन हम लोग। अच्छा बच्चों, अब एक और बात, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वो ये है कि जब हाइड्रोनियम आइन बनेगा तो बनने के बाद जो H3O होगा, इसमें पहचान खत्म हो जाती है कि कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, कौन सा कोवेलेंट है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ H3O द डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिकम विनिश। विनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों होगी जी वैनिश? इसमें डिस्टिंक्शन क्यों हम नहीं, क्योंकि ये सारे पेयर रीअरेंज हो जाएंगे। ना ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट रहेगा, ना ये कोवेलेंट रहेंगे, सारे पेयर रीअरेंज हो जाएंगे। 3 बॉन्ड टोटल हैं, उसमें से एक कोऑर्डिनेट, 2 कोवेलेंट है। ईच बॉन्ड इज 33% कोऑर्डिनेट एंड 66% कोवेलेंट। ऐसे जो NH4OH है, इसमें भी डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिकम वैनिश आफ्टर फॉर्मेशन बिकॉज each bond becomes 25% coordinate and 75% कोवेलेंट। 75% कोवेलेंट होगा और 25% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे तीनों बॉन्ड थे। अब मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछता हूं। अच्छा, ऐसी NH4+ में भी कोऑर्डिनेशन होती है, PH4 फॉस्फोनियम आइन में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नाइट्रिक एसिड में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सी एसिड्स जैसे कि हाइपोक्लोरस एसिड है, क्लोरस एसिड है, क्लोरिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड है, उनमें भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले एंटी टेस्ट में अगर हम प्रीवियस पेपर्स देखें तो 2006 में, बहुत पहले की बात है, मैंने पुराना पेपर देखा था, एक एमसीक्यू आया हुआ था
कि एन इन NH4Cl which bond is present? ए ऑप्शन था हमारे पास कोवेलेंट, बी ऑप्शन था हमारे पास आयनिक, सी ऑप्शन था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डी ऑप्शन था ऑल। तो डेल्टा ऑप्शन आएगा हमारे पास। क्यों? अभी देखिए क्यों डेल्टा ऑप्शन आएगा भला। ये देखिए ये हमारे पास है एन और ये एच, ये कौन से बॉन्ड है बच्चों? कोवेलेंट। इसने लोन पेयर दिया, ये हुआ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ये बना NH4 प्लस, ये Cl नेगेटिव, इन दोनों का आपस में आयनिक बॉन्ड है। तो NH4 और Cl का आयनिक, इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और इनका कोवेलेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा केमिकल बॉन्ड्स तीन किस्म के हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आप लोगों ने पालिंग थ्योरी पढ़ी, आप लोगों ने उसमें पढ़ा नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन कैरेक्टर। फिर कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा, आपने पढ़ा पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस, और फिर आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत बहुत शुक्रिया।